नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो इसको नेक्स्ट पेज पर समझते हैं। ये है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है HBr के साथ। तो जहाँ पे भी हम HBr देखेंगे तो इसको ब्रेक करेंगे, ये निगेटिव हो जाएगा एंड ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इधर निगेटिव हो जाएगा एंड इधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा काम क्या है, उल्टा पुल्टा जोड़ना। तो हम उल्टा पुल्टा जोड़ देंगे। यहाँ पे ये CH3 है तो C के साथ Br अटैच हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, और ये CH2। फिर से इसको रिएक्ट करवाएंगे HBr के साथ। तो इसको ब्रेक करेंगे माइनस एंड प्लस में एंड ये ब्रेक होगा माइनस एंड प्लस में, उल्टा पुल्टा सबको जोड़ देंगे। तो ये CH3 C पे Br आ जाएगा, एक Br पहले से ही था एंड यहाँ CH3। इसको बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। बहुत स्टूडेंट को मैं कंफ्यूज देखती हूँ जैमिनल एंड विजनल में। तो देखो मैं इसको याद की थी कुछ इस टाइप से कि जो हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे वो सर का नाम था विकास सर। तो विकास सर वो बोलते थे कि मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, तो ये जो कार्बन है इसको हम विकास सर मान लेते हैं एंड ये Vr जो है इसको हम उनके गर्लफ्रेंड मान लेते हैं। तो Vr जो है एक गर्लफ्रेंड से वो कॉलेज में मिलते हैं, तो एक गर्लफ्रेंड से वो पार्क में मिलते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं अलग अलग साइड पे, एक साथ बनाएंगे तो कूटे जाएंगे। तो इस टाइप से मैं याद रख ली थी। एंड विग्नल का अपोजिट जैमिनल हैलाइड का मैं याद रख ली थी, मतलब कि एक ही कार्बन से दोनों गर्लफ्रेंड अटैच है। तो वही यहाँ पे दिया गया है, ये है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है HBr के साथ। तो ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इधर माइनस आएगा एंड इधर पॉजिटिव आएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो इधर निगेटिव होगा एंड इधर पॉजिटिव होगा। अब उल्टा पुल्टा जोड़ देंगे तो यहाँ पे Vr ऐड हो गया एंड इधर एक H आके ऐड हो गया। फिर HBr से रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा। नेक्स्ट है अल्काइन रिएक्ट नहीं करता है वाटर से, बट यहाँ पे अल्काइन लिया गया है, वाटर लिया गया है, वाटर के साथ मर्क्यूरिक सल्फेट लिया गया है, डाइल्यूट H2SO4 लिया गया है एंड टेम्परेचर 333 केल्विन लिया गया है एंड यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। इसको मतलब कि ये बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे माइनस एंड प्लस में, बट यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो इधर से हुआ है, मतलब कि एरो इधर है तो इधर माइनस हो जाएगा एंड इधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा काम क्या है, उल्टा पुल्टा जोड़ना है। तो इसको ब्रेक करेंगे तो इधर निगेटिव आ जाएगा एंड इधर पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव के साथ निगेटिव वाला को जोड़ देंगे तो ये देख सकते हैं OH यहाँ पे जुड़ गया एंड निगेटिव को एक H दे देंगे तो यहाँ पे CH2 हो गया। अब इसमें हमें सिंपल टॉटोमर कर देना है, मतलब कि आइसोमेराइजेशन। टॉटोमर सिंपल हम ऐसे करवाते हैं, यहाँ पे दिया है CH2 डबल बॉन्ड COH एंड H। तो इसमें टॉटोमर करवाने के लिए सिंपल ये डबल बॉन्ड को इधर ला देते हैं एंड ये जो हाइड्रोजन है इधर दे देते हैं। तो ये CH3 बन जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ये H बन गया। इसी को बोलते हैं टॉटोमर। नेक्स्ट दिया गया है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में फर्स्ट रिएक्शन दिया गया है साइक्लिक पोलीमराइजेशन, मतलब कि यहाँ पे 3 मोल लिया गया है अल्काइन का एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है रेड हॉट आयरन ट्यूब से। टेम्परेचर लिया गया है 873 के, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग बन जाता है। नेक्स्ट है फिनॉल, इसको रिएक्ट करवाया गया है Zn से, यहाँ पे हीट लिया गया है एंड हमें याद आना चाहिए जैसे ही हीट दिखाई दे यहाँ से कोई चीज़ रिमूव हो रहा है, तो यहाँ से क्या चीज़ रिमूव हो सकता है, यहाँ से Zn एंड इधर से O, तो ये बेंजीन बन गया एंड इधर ZnO रिमूव हो गया। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में एक और रिएक्शन दिया गया है सोडियम साल्ट बेंजोइक एसिड लिया गया है, मतलब कि बेंजीन लिया गया है, C डबल बॉन्ड ONA लिया गया है एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है NaOH CaO से एंड यहाँ पे हीट करवाया गया है। NaOH CaO को बोलते हैं सोडा लाइम एंड सोडा लाइम का काम होता है डीकार्बोक्सिलेशन करवाना, मतलब कि यहाँ से CO2 रिमूव हो जाएगा। जब CO2 रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे सिंपल बेंजीन बन जाएगा एंड बाय प्रोडक्ट में Na2CO3 बन जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मोस्टली एरीन में होता है एंड इसमें अटैकिंग रिएजेंट जो होता है ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो सबसे पहले नाइट्रेशन देखते हैं। ये है बेंजीन एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है कंसंट्रेशन HNO3 एंड कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ एंड टेम्परेचर लिया गया है 323 टू 333 केल्विन एंड यहाँ से जनरेट होता है इलेक्ट्रोफाइल NO2+ एंड ये NO2+ जो होता है ये जाके बेंजीन पर ऐड कर जाता है एंड बाय प्रोडक्ट में वाटर फॉर्म हो जाता है। NCERT में एक और लाइन दिया गया है, ये जो नाइट्रिक एसिड भी एसिड है एंड H2SO4 भी एसिड है, पर ये एसिड का किंग है तो ये तो एसिड ही रहेगा।
तो ये इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम बेस मान लेते हैं। ये एनसीईआरटी में गिवन है, तो याद रखना। यही सब यहाँ पे दिया गया है। ये यहाँ पे बेंजीन लिया गया है, इसको रिएक्ट करवाया गया है ये रिएजेंट से, एंड यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया एंड बाय प्रोडक्ट में वाटर बन गया है। एंड एनसीईआरटी के थ्योरी में दिया गया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होता है NO2+। तो इसको समझते हैं। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है एंड सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं HSO4 एंड एक H इधर, HNO3 यहाँ पे लिखते हैं। एनसीईआरटी में दिया गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो रहता है ये अपना एक प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर देता है नाइट्रिक एसिड को। तो अब नाइट्रिक एसिड कुछ इस टाइप से होगा HNO3। अब इसको थोड़ा अच्छा से डेकोरेट करके लिख देते हैं। यहाँ पे NO2 लिख देते हैं, एक O बच गया तो इधर लिख देंगे। इसका एक अपना H है एंड एक सल्फ्यूरिक एसिड जो दिया है, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा एंड इधर से NO2+ निकल जाएगा। मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, वही जाके बेंजीन पर ऐड हो जाता है। नेक्स्ट है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में यहाँ पे बेंजीन लिया गया है एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है क्लोरीन से। तो क्लोरीन यहाँ पे जो रिएजेंट लिया गया है वो है एनहाइड्रस AlCl3 एंड लोविस एसिड इसको बोलते हैं। लेविस एसिड में हम ले सकते हैं FeCl3 एंड FeVr3 भी AlCl3 के जगह पे। एंड जहाँ पे भी हमें AlCl3 दिखे हम इसको कन्वर्ट कर देंगे AlCl4 में। अब ये AlCl4 में कैसे कन्वर्ट होगा, ये Cl ऐसे रहता है तो एक Cl इसका लेंगे और इधर से AlCl3, तो ये AlCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। एंड ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसको बेंजीन रिंग पे ऐड कर देंगे एंड HCl बाई प्रोडक्ट में बन जाता है। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। यहाँ पे बेंजीन है एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से, जिसको कि ओलियम बोलते हैं। यहाँ पे लिखा गया कुछ कम्प्लेक्स टाइप में H2SO4 SO3, बट इसको सिंपल वे में लिख सकते हैं H2H2O7। जब यहाँ पे हीट करवाया गया है तो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट हो गया है SO3 का, एंड ये जो SO3 है यहाँ पे आके ऐड हो जाता है एंड वाटर बाय प्रोडक्ट में निकल जाता है। नेक्स्ट है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये बेंजीन है, इसको रिएक्ट करवाया गया है CH3Cl के साथ एंड यहाँ पे लिया गया है एनहाइड्रस AlCl3। तो ये जहाँ पे भी हमें AlCl3 देखे हमें AlCl4 बनाना है एंड ये Cl एंड ये AlCl3 मिलके AlCl4 बना लेगा एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा एंड ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे आके ऐड हो जाएगा एंड HCl बाय प्रोडक्ट में बन जाएगा। ये जो बेंजीन पे CH3 जुड़ा है इसी को टोल्यून बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन। यहाँ पे बेंजीन है, इसको रिएक्ट करवाया गया है CH3C+O Cl से एंड यहाँ पे फिर से लिया गया है एनहाइड्रस AlCl3 एंड यहाँ से हीट लिया गया है। तो AlCl3 को हमें AlCl4 में कन्वर्ट करना रहता है, तो ये Cl इधर से आएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा AlCl4 में एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो जाएगा एंड ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये बेंजीन रिंग पे जाके अटैच हो जाएगा एंड इधर से बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। नेक्स्ट है बेंजीन एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है क्लोरीन के साथ एंड यहाँ पे जो क्लोरीन लिया गया है वो एक्सेस में लिया गया है एंड रिएजेंट में लिया गया है एनहाइड्रस AlCl3, बट यहाँ पे कंडीशन डार्क एंड कोल्ड का है। तो देखो क्लोरीन यहाँ पे एक्सेस है तो ये अपना मनमानी करेगा, जितना भी हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा सबको हटा के खुद यहाँ पे आ जाएगा एंड बाय प्रोडक्ट में HCl बन जाएगा। इसको बोलते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन, शॉर्टकट में C6Cl6 बोलते हैं। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। जनरली बेंजीन वगैरह में एडिशन रिएक्शन नहीं होता है बट विग्रस कंडीशन में ये हो सकता है। तो यहाँ पे बेंजीन है, इसको रिएक्ट करवाया गया है हाइड्रोजन से, यहाँ पे निकल एंड हीट लिया गया है। यहाँ पे जो कंडीशन है वो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर है। जहाँ पे भी हम हीट को देखते हैं हमें याद आना चाहिए कि कोई चीज़ रिमूव हो रहा है, तो यहाँ से जो ये बॉन्ड है ये रिमूव हो जाता है एंड साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। ये भी एग्जाम्पल एडिशन रिएक्शन का ही है। यहाँ पे बेंजीन है, इसको रिएक्शन करवाया गया है क्लोरीन से, अल्ट्रा वायलेट लिया गया है एंड टेम्परेचर 500 केल्विन लिया गया है। मतलब कि यहाँ पे हीट वगैरह आई है, तो हीट से हम क्या याद रखते हैं कि कोई चीज़ वहाँ से रिमूव हो रहा है, तो ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड अल्ट्रा वायलेट है तो ये तो नुकसान ही करता है, तो ये हाइड्रोजन का नुकसान कर देगा, मतलब कि यहाँ से इसको रिमूव कर देगा एंड खुद उस जगह पे आ जाएगा। इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, शॉर्टकट में BHC भी बोलते हैं एंड इसको गामा एक्सिनी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कंबसन। कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसके लिए तो उसका फॉर्मूला होता है CXHY X+Y4O2 XCO2 Y/2H2O। वैसे तो इसको अप्लाई नहीं करना रहता है, लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे दिया गया है तो सिंपली इसमें ये अप्लाई कर देंगे और आंसर हमारा आसानी से आ जाएगा।